तो बजरंग, देखिए आपका नाम भी बजरंग है, बजरंग प्रसाद, बल्कि प्रसाद भी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि रहे। हिंदी साहित्य आपने वैकल्पिक विषय रखा है यूपीएससी में, है ना। और पौराणिक आख्यान आप सुनते हैं, और आपने 12वीं क्लास की पढ़ाई जिस कॉलेज से की उसका नाम उर्मिला है। यस सर। उर्मिला का जो आख्यान है रामायण में या राम कथा में, इसकी बड़ी महत्ता है। यस। और कहते हैं कि द्विवेदी युग तक उर्मिला के चरित्र और व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने उस पर काफ़ी काम किया। उन्होंने उर्मिला पर क्या लिखा, क्या संदर्भ था, और उससे हिंदी साहित्य में क्या बदलाव आया, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी किस सर। पुस्तक में लिखा, ये भी बताइए। जी सर, मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत एक महाकाव्य लिखा। उसमें उन्होंने विशेषकर उर्मिला और लक्ष्मण जी के प्रसंग पर ध्यान दिया, जो खास करके तब तक वो उपेक्षित पात्र थे। ठीक है। तो उन पात्रों को बाहर लाना, फिर एक नारी, हम कहे कि नारी विमर्श पे भी बात शुरू हुई, और इस तरह उसके बाद से हिंदी साहित्य में उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, और अन्य आख्यान लिखे गए सर। हाँ, तो उर्मिला वाले प्रसंग में क्या उनका नजरिया रहा, और कोई ऐसी खास पंक्तियां बताइए जो बहुत प्रसिद्ध हुई, जो उर्मिला के द्वारा कही गई हैं और हिंदी साहित्य में बड़ा विशेष स्थान रखती हैं। सर पंक्ति तो भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुख्यतः जो इस कथा का आधार है वो लक्ष्मण जी और उर्मिला के संयोग से लेकर के और फिर बन जाने तक की घटना का जिक्र किए हैं कि किस प्रकार एक पत्नी की स्थिति होती है और वियोग अवस्था में रहती है, फिर क्या क्या कैसे वह धैर्य धारण और आत्मविश्वास के साथ में और हंसते हुए चेहरे से एक पति को भेजती है